दोस्तों, जब भी हम मौत के फरिश्ते यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का नाम सुनते हैं तो हमें डर महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम वो फरिश्ता है जिन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनकी रूह निकालने की जिम्मेदारी दी है। दोस्तों, अब हम ये सोच सकते हैं कि ये काम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो की रिएक्शन दे रहे हैं नूर हदीस, इनके चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो है जो पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबके रूह कब्ज़ करते हैं, वो उन फरिश्ते के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन फरिश्ते हैं और कैसे दिखते हैं। क्या उनको कभी किसी के रूह निकालने में तकलीफ़ हुई है या अफसोस हुआ हो, या जो भी मामला है, पूरी हकीकत पूरी सच्चाई हम इस वीडियो के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि वो फरिश्ते कौन हैं जो लोगों के रूह निकालते हैं। और अल्लाह ताला ने इनको इतना इख्तियार दिया है कि पूरी दुनिया में हज़ारों करोड़ों, मतलब किसी कोई गिनती नहीं है कि कितने लोगों के रूह निकालते होंगे, किसी को नहीं पता। ये सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कितने लोगों की पूरी दुनिया में मौत होती है या ज़िंदगी होती है या जो भी मामला है। तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो ज़रिए से कि वो फरिश्ते कौन हैं, क्या उनका नाम है। पूरी हकीकत पूरी सच्चाई जानेंगे। और इस वीडियो को हो सके तो आप शेयर ज़रूर करिएगा ताकि लोग इससे इबरत लें कि हम सबको मौत का मज़ा चखना है। हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। ये समझ लीजिए, मौत किस टाइम आ जाए किसी को भी नहीं पता और हमको उसकी तैयारी कर लेना चाहिए। हर पल हर लम्हा अल्लाह से तौबा करनी चाहिए और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, अल्लाह की इताअत करनी, ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और हमारी रूह निकलने में एकदम आसानी फरमाए। तो चलिए आइए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों, जब भी हम मौत के फरिश्ते यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का नाम सुनते हैं तो हमें डर महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम वो फरिश्ता है जिन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनकी रूह निकालने की जिम्मेदारी दी है। दोस्तों, अब हम ये सोच सकते हैं कि ये काम हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को ही क्यों मिला। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो हम आज आपको बताएंगे। इसके साथ ही हम हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से जुड़ी और भी कई बातें जानेंगे, जैसे कि उनकी शक्ल कैसी है और अल्लाह ने उन्हें कैसी ताकत दी है कि वो एक साथ लाखों करोड़ों बल्कि अनगिनत लोगों की रूहें निकाल सकते हैं। क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को थप्पड़ मारा था, या ये सिर्फ एक कहानी है? और क्या कभी ऐसा हुआ कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को किसी की रूह निकालते हुए दुख हुआ हो? इन सभी सवालों का जवाब हम आज की इसी वीडियो में जानेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप सब कुछ अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर रूह निकालने की जिम्मेदारी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ही को क्यों सौंपी गई। तो सुनिए, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने का इरादा फरमाया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेने गए तो ज़मीन ने उनसे कहा, मैं तुझे उस ज़ात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा है, तुम ये मिट्टी मत लो, क्योंकि इस मिट्टी से जो इंसान बनेगा वो फसाद फैलाएगा, खून बहाएगा और बाद में उसे जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। यह सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में लौट आए और अल्लाह ताला ने पूछा, मिट्टी क्यों नहीं लाए? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह, जब ज़मीन ने तेरी अज़मत की कसम दी तो मैंने उसे छोड़ दिया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन उनके साथ भी यही हुआ। फिर मिकाइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया, लेकिन उनके साथ भी वही हुआ। आखिर में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। जब ज़मीन ने उन्हें भी वही जवाब दिया तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ ज़मीन, जिस ज़ात ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है वो तुझसे ज़्यादा अज़मत व इज़्ज़त वाला है, मैं उसके हुक्म के सामने तुम्हारी बात कैसे मान सकता हूँ। इस तरह हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन की अलग अलग जगहों से मिट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, क्योंकि तुम ये मिट्टी लेकर आए हो, अब तुम ही उनकी रूह निकालने वाले हो। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, लोग मुझसे नफरत करेंगे, अल्लाह ने वादा किया कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा और ना ही कोई तुम्हें बुरा कहेगा। मेरे दोस्तों, एक हदीस के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बार अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक एक खूबसूरत नौजवान शख्स उनके घर में दाखिल हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुझे इस घर में दाखिल होने की इजाज़त किसने दी? उस नौजवान ने जवाब दिया, घर वाले ने मुझे अंदर आने दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक घर वाले को इख्तियार है, लेकिन मुझे बताओ तुम कौन हो? उस शख्स ने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। यह सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे तुम्हारी कुछ निशानियां बताई गई थी, लेकिन तुम्हारी मौजूदा शक्ल में वो निशानियां दिखाई नहीं दे रही हैं। इसके बाद मलकुल मौत ने अपनी पीठ फेर ली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके जिस्म पर सिर्फ आंखें ही आंखें नजर आ रही थी और उनके जिस्म के हर बाल
तीर की तरह खड़े हो गए थे। ये देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तुरंत तौबा की और कहा, आप अपनी पहली शक्ल में लौट आएं जो मुलाकात के लिए ज़्यादा मुनासिब है। एक और रिवायत के मुताबिक जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने पीठ फेर ली तो उन्होंने उस शक्ल को देखा जिसमें वो बुरे लोगों की रूहों को कब्ज़ करते हैं। इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु, इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, मुझे वो शक्ल दिखाओ जो काफिरों और गुनहगारों के लिए होती है। मलकुल मौत ने कहा, ये तुम्हारी ताकत से बाहर है। इसके बाद मलकुल मौत ने उन्हें वो शक्ल दिखानी शुरू की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक काले शख्स के सर से आग के शोले निकल रहे थे। उसके जिस्म के बालों की जगह तीर जैसे निकले हुए थे और उसके मुंह से आग निकल रही थी। ये मंजर देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गशी यानी बेहोशी तारी हो गई। इसके बाद जब मलकुल मौत ने अपनी असली शक्ल में वापस आकर उन्हें दिखाया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अब मुझे बताओ कि नेक लोगों की रूह को कैसे कब्ज़ किया जाता है। मलकुल मौत ने कहा, ज़रा मुंह फेर लीजिए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर कर देखा तो उनके सामने एक हसीन नौजवान खड़ा था जिसके कपड़े सफ़ेद थे और जिस्म से खुशबू आ रही थी। ये नज़ारा देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर नेक लोगों को मरते वक्त आपके इसी दीदार का मौका मिले तो वही उनके लिए काफ़ी है। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की शक्ल नेक लोगों और गुनहगार लोगों के लिए अलग अलग होती है। दोस्तों, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायत से एक वाक़या नकल किया गया है। एक बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, तुझे किसी की जान कब्ज़ करने में यानी तुझे किसी की रूह कब्ज़ करते हुए कभी रहम आया? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, इलाही, मेरा दिल हर रूह कब्ज़ करते वक्त दुखता है, लेकिन तेरे हुक्म के सामने मेरी कोई मजाल नहीं। हाँ, एक ऐसा वाक़या है जिसका दुख मैं अब तक नहीं भूल सका और वो गम हर वक्त मेरे साथ रहता है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आगे अर्ज़ किया, एक बार एक जहाज़ समुंदर में सफ़र कर रहा था। वो तेरे हुक्म से भंवर में फंस गए और थोड़ी देर बाद तबाह हो गया। उसमें कई मुसाफिर डूब गए, लेकिन बचे हुए लोगों में एक माँ और उसका बच्चा था। दोनों समंदर की लहरों में एक तख्ते पर बहते हुए तेरे रहम पर छोड़े गए। तेज हवाएं उन्हें समंदर के किनारे तक ले आईं। मैं माँ और बेटे के बच जाने पर बहुत खुश हुआ। उसी वक्त तेरा हुक्म हुआ, माँ की रूह कब्ज़ कर लो। मौला करीम, मैंने तेरे हुक्म की तामील की। उस वक्त मेरा दिल बहुत दुखा और जब मैंने उस बच्चे को माँ से जुदा किया तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे मालूम है कि उसके बाद उस बच्चे का क्या हुआ? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, तू तो सब कुछ जानता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हमने समंदर की लहरों को हुक्म दिया कि उस लावारिश बच्चे को किनारे पर ले आओ। किनारे के करीब एक हरा भरा टापू था। हमने फूलों से कहा कि बच्चे के नीचे बिछ जाएं। सूरज से कहा कि उसे अपनी तेज किरणों से महफूज रखें। बादलों से कहा कि बच्चे के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बरसे। जंगल के दरख्तों की शाखाओं को हुक्म दिया कि वो झुक कर उसे फल दें और शेरनी को उसकी देखभाल सौंपी जो रोज़ उसे दूध पिलाती थी। उसकी हिफाजत के लिए हमने जानवरों को उससे दूर रखा। हमने परिंदों को हुक्म दिया कि वे हर वक्त उसके पास चहचहाते रहें ताकि वो परेशान ना हो। हवा को हुक्म दिया कि बच्चे के पास से आहिस्ता से गुजरे ताकि उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, उस बच्चे की परवरिश हमारी नेमतों से की गई और वो सेहतमंद और बहादुर हो गया। एक दिन एक बादशाह शिकार के लिए उस इलाके में आया और उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। चूँकि उसके पास कोई औलाद नहीं थी इसलिए उसने उसे अपना बेटा बना लिया। बादशाह की मौत के बाद वो बच्चा तख्त ताज का मालिक बन गया, लेकिन वो घमंडी और जालिम हो गया और उसने खुद को खुदा मान लिया। उसने अपने बुत बनवाए और लोगों को उनके सजदे करने पर मजबूर किया। आखिरकार हमने उसके सुधार के लिए अपने प्यारे खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन उस जालिम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया। अब वो मेरे बंदों को मेरी राह से भटका रहा है और वो मेरे हुक्म की मुखालफत करता है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मखलूक़ात के खालिक, मैं उस सरकश बच्चे की हालत से बेखबर होने की वजह से हमेशा दिल में मलामत रखता था, लेकिन तेरे राज तू ही जानता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मौत के फरिश्ते को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इंसानी सूरत में भेजा गया था। जब वो फरिश्ता आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे थप्पड़ मारकर उसकी आंख फोड़ दी। फिर वो फरिश्ता अल्लाह ताला के पास गया और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, तूने मुझे ऐसे बंदे के पास भेजा जो मरना ही नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने उनकी आंख ठीक कर दी और फरमाया, उनके पास दोबारा जाओ और उन्हें कहो कि अपना हाथ किसी बैल की पीठ पर रखें। जितने बाल उनके हाथ के नीचे आएंगे हर बाल के बदले उन्हें 1 साल ज़िंदगी मिलेगी। यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, फिर इसके बाद क्या होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर मौत आएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर अभी ही ठीक है, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि मुझे मुक़द्दस सरज़मीन के करीब एक पत्थर फेंकने की दूरी पर पहुंचा दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं वहाँ होता तो मैं तुम्हें रास्ते के एक तरफ सुर्ख रंग की टीले के नीचे उनकी कब्र दिखाता। दोस्तों, इस वाक़े को सुनकर जहन में ये सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इस बारे में इब्न बताला रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इम्तिहान के लिए भेजा था, ना कि उनकी मौत लेने के लिए। चूँकि फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया था इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान नहीं पाया और यह वाक़या पेश आया। दोस्तों, रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को फरमाया, मेरे हबीब और मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ चले जाओ और बहुत ही खूबसूरत शक्ल इख्तियार करके हाज़िरी देना और उनकी रूह कब्ज़ करने में बहुत ज़्यादा नरमी से काम लेना। बस हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतर कर एक अरब की तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। फिर कहने लगे, अस्सलामु अलैकुम
اے نبوت کے گھر والوں، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، آدمی کو جواب دو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نفس میں مشغول تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر پکارا، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 بار جواب دیا تو اس نے تیسری بار پکارا، جس سے میری جان کانپنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم جانتی ہو دروازے پر کون ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، جماعتوں کو بکھیرنے والا ہے، اور عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھروں کو بے آباد اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ پھر فرمایا، اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، داخل ہو جاؤ۔ بس ملک الموت علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، تم صرف میری زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے؟ انہوں نے عرض کی، میں دونوں کام کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر داخل نہ ہوں اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر نہ لوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤں گا۔ میرے دوستو، یہ ہے میرے محبوب کی شان۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم انور سے روح قبض کرنا تو درکنار، ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں بڑے بڑے بادشاہوں کی روحیں نکالتا ہوں، لیکن کسی سے بھی نہیں پوچھتا، کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے گھر جانے کی بھی اجازت لینی ہے اور روح قبض کرنے کی بھی اجازت لینی ہے۔ اگر وہ اجازت دیں تو اندر جانا، اگر اجازت دیں تو روح قبض کرنا، ورنہ لوٹ کر واپس میری بارگاہ میں آ جانا۔ دوستو، یہ ہے میرے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام، لیکن آج کے گمراہ قسم کے لوگ اس اعلیٰ مقام کو سمجھتے ہی نہیں اور اسے اپنی مثل قرار دیتے ہیں۔ یہ تو وہ مقام ہے جہاں ملک الموت دست بستہ ہو کر پوچھ رہا ہے کہ میرے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اگر میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روح قبض کرنے کی اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ گستاخی نہ کرنا اور فوراً لوٹ کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ اس بات کی گواہی حدیث میں موجود ہے کہ خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باقاعدہ اختیار دیا تھا کہ اے محبوب، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین پر چلتے پھرتے رہو، اور چاہو تو میرے پاس آؤ۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ آپ نے فرمایا، اے اللہ، میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا گیا ہے، کچھ انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ہے، لیکن ایک فکس ٹائم کے لیے کہ جتنا عرصہ رہنا چاہو رہ لو، لیکن آخر تمہیں آنا پڑے گا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے اختیار دے دیا تھا کہ چاہو تو ہمیشہ کے لیے زمین والی زندگی گزارو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے اللہ کی رفاقت کو پسند فرما لیا، یعنی اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں آیا ضرور ہوں، میرا مقصد تو آپ کی زیارت کرنا ہے، اور اگر اجازت دیں تو روح قبض کر لوں، لیکن یہ روح قبض کرنا آپ کی اجازت سے مسروط ہے کہ اجازت ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق بخشے اور ہماری روح کو آسانی سے قبض کیا جائے۔ تو دوستوں، یہ تمام ریئیکشن جو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرشتے ہیں ان کو اتنا اختیار دیا ہے کہ کوئی گنتی نہیں ہے کتنے لوگوں کے روح روز نکالتے ہوں، لیکن ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب روح نکالنے کے لیے آئے تب آپ نے سب سے پہلے بہت ادب سے سلام کیا، پھر اندر آئے، پھر آپ نے ان سے عرض کیا کہ اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے تو میں آپ کی روح نکالوں یا نہ نکالوں، یعنی کہ ہمارے پیارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار دیا تھا، چاہے وہ تو ہمیشہ بھی دنیا میں رہیں یا میرے پاس آ جائیں، لیکن ہمارے پیارے آقا نے اللہ کے پاس جانا صحیح سمجھا اور وہ ظاہری طور سے اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ لیکن دوستوں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا ہم نے تیاری کی؟ کیونکہ ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو کوشش کریں کہ جب ہماری روح نکلے تو کم سے اللہ سے دعا کریں کہ ایمان کی حالت میں ہوں، اور جب اس روح نکلنے کے ٹائم کلمہ ضرور نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کلمہ ضرور سے ضرور زبان سے نکلنا فرمائے تاکہ اللہ کے ہم قریب ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرے، تمام مومن کے گناہوں کو معاف کرے، اور صراط مستقیم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو سب لوگ یہ دعا ضرور کریں اور کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے توبہ استغفار کیا کریں، اور اپنے تمام گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ ضرور معاف کرے گا۔ سچے دل سے توبہ کریں گے آپ اور سیدھے راستے پہ چلیں، سارے اچھے کام کریں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، خوب روزے رکھیں، صدقہ خیرات کریں، خوب زکوٰۃ کریں، جو بھی آپ سے بن پڑے سب کریں۔
اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارے اچھے کام کریں۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریے گا تاکہ ہر آدمی اس سے عبرت لے کہ موت ہر انسان، ہر شخص کو آنی ہے، سمجھ لیجیے موت۔ تو ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔